दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा पर। चलो आओ सुने एक और कहानी। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है। कुछ चीजों पर ध्यान दें। वेद तो फिर भी अति प्राचीन हैं। पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। ऐसी मान्यता है कि पुराणों की रचना उन्होंने महाभारत से पहले की थी, किंतु अगर उसका कालखंड महाभारत का भी माना जाए तो भी पुराणों की रचना आधुनिक गणना के हिसाब से कम 5000 वर्ष पहले की गई है। 5000 वर्ष पहले ही महर्षि व्यास ने ये उल्लेख कर दिया था कि कल की अवतार कलयुग में होना शेष है। गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले कलयुग में जन्मे, लेकिन उनका कोई भी विवरण विष्णु अवतार के रूप में हमारे मूल पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता। जब व्यास कलयुग के अवतार के विषय में लिख सकते हैं, तो फिर बुद्ध का वर्णन क्यों नहीं है? वेदों और पुराणों में जो युगों का वर्णन लिखा गया है, उसके अनुसार चतुर्युग, सत, त्रेता, द्वापर एवं कली के जितने चरण होंगे, श्रीहरि विष्णु के मुख्य अवतार भी उतने ही होंगे। चतुर्युग के कुल 10 चरण हैं, इसी कारण श्रीहरि के अवतार भी 10 माने जाते हैं। चतुर्युग का कुल समय 12,000 दिव्य वर्षों, एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष का माना गया है। इसमें 1200 से 1200 दिव्य वर्षों के 10 चरण होते हैं। जिस युग में जितने चरण होते हैं, उस युग में श्रीहरि उतनी बार ही अवतार लेते हैं। आइए देखते हैं। सतयुग का कुल समय 4800 दिव्य वर्षों का है, अर्थात 4 चरण 1204। इसी कारण सतयुग में मत्स्य, कूर्म, वाराह एवं नृसिंह ये 4 अवतार हुए। त्रेता का कुल 3600 दिव्य वर्षों का है, अर्थात 3 चरण। इसी कारण त्रेता में वामन, परशुराम और श्रीराम ये 3 अवतार हुए। द्वापर का कुल समय 2400 दिव्य वर्षों का है, अर्थात 2 चरण। यही कारण द्वापर में बलराम और श्री कृष्ण ये 2 अवतार हुए। जी हाँ, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बलराम को श्रीहरि का 8वां और श्री कृष्ण को 9वां अवतार माना जाता है। कलयुग में केवल 1 चरण है, अर्थात कुल समय 1200 दिव्य वर्षों का है। इसमें से 5000 वर्ष से ऊपर व्यतीत हो चुके हैं। इस 1 चरण में श्रीहरि केवल 1 अवतार लेंगे, जो भगवान कल्कि के रूप में लेना शेष है। अब अगर आपको युगों का मापन और अवतारों की प्रक्रिया समझ आ गई हो तो बताएं कि गौतम बुद्ध इसमें कहाँ आते हैं। उनका जन्म 480 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कलयुग में। चूंकि कलयुग में केवल 1 ही अवतार हो सकता है, जो निर्विवाद रूप से भगवान कल्कि ही होंगे, इसीलिए गौतम बुद्ध का श्रीहरि का अवतार होना संभव ही नहीं है। अंतिम बात ये कि अगर गौतम बुद्ध श्रीहरि के अवतार होते तो वो हिंदू धर्म छोड़कर अपना स्वयं का धर्म कभी प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि नारायण के सभी अवतार हिंदू धर्म में ही होना निश्चित है। तो अब प्रश्न ये है कि आखिरकार ये गलत प्रचार कब और कैसे हुआ? क्या गौतम बुद्ध ने स्वयं ऐसा कहा? नहीं, गौतम बुद्ध ने स्वयं को कभी भी श्रीहरि का अवतार नहीं माना। वे स्वयं हिंदू थे, सिद्धार्थ, तो श्रीहरि में उनकी आस्था अवश्य होगी। और तो और स्वयं बौद्ध धर्म के लोग भी उन्हें विष्णु अवतार नहीं मानते हैं। ये मान्यता हिंदू धर्म में ही अधिक फैली हुई है। वास्तव में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताने का प्रयास बहुत बाद में आरंभ हुआ। उनकी मृत्यु के लगभग 600-700 वर्ष बाद, जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू धर्म से अलग होने पर बौद्ध धर्म में सनातन धर्म के प्रति मतभेद पैदा हो गए और वे परमात्मा, ब्रह्मा, वेद इत्यादि का विरोध करने लगे। कदाचित इसी स्पर्धा में बने रहने के कारण उस समय के बौद्ध अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को नारायण के अवतार के रूप में प्रचारित करना आरंभ कर दिया। जब ये गलत प्रचार हो रहा था,
तो उसी समय नवीन शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य नहीं, वे गौतम बुद्ध से बहुत पहले जन्मे थे, का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने इसका बहुत जोरदार विरोध किया। अगर आप नवीन शंकराचार्य का जीवन देखेंगे तो पाएंगे कि न केवल उनके श्रृंगेरी मठ ने, बल्कि अन्य 3 प्रमुख मठों ने भी बौद्ध धर्म की इस अवधारणा का बड़ी कड़ाई से खंडन किया। आज भी हिंदू धर्म के ये चारों प्रमुख मठ गौतम बुद्ध को नारायण का अवतार नहीं मानते हैं। किंतु ये दुर्भाग्य है कि आज भी 99% लोग अज्ञानता में गौतम बुद्ध को ही नारायण का अवतार मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पुराणों में इक्का दुक्का जगह जिन बुद्ध का वर्णन किया गया है वो गौतम बुद्ध हैं ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि कुछ पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण में जिन बुद्ध का वर्णन है वो महात्मा बुद्ध से बहुत पहले कलियुग में ही जन्मे थे। इसमें इसके पिता का नाम अजन और जन्मस्थान प्राचीन कीकट बताया गया है। बुद्धो नाम न जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, भागवत पुराण। जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम निर्विवाद रूप से शुद्धोधन और जन्मस्थान लुम्बिनी, नेपाल बताया गया है। आपको ये जानकर महान आश्चर्य होगा कि तथागत गौतम बुद्ध को भविष्य पुराण में राक्षस कहा गया है। आशा है आपको इसका संदर्भ समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया उन लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास करें जो गौतम बुद्ध को नारायण का अवतार मानते हैं। उन्हें बताएं कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि गौतम बुद्ध श्रीहरि के अवतार नहीं थे। अपना उत्तर समाप्त करने से पूर्व मैं ये साफ कर दूं कि मेरा बौद्ध धर्म अथवा गौतम बुद्ध से कोई मतभेद नहीं है। गौतम बुद्ध के प्रति मेरी बहुत आस्था है और उनके बारे में मैंने अपनी वेबसाइट में भी कई पोस्ट डाले हैं। मेरे कई अभिन्न मित्र बौद्ध समुदाय से हैं। किंतु जहां तक उनके विष्णु अवतार होने का प्रश्न है तो ये बिल्कुल असत्य है। रही बात भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार होने की, तो ये तर्क ही हास्यप्रद है। जय श्री हरि। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।